वंस अगेन वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं पीके वैद और आप लोगों को बायोलॉजी के प्रश्नों को मैं सॉल्व करा रहा था वनडे एग्ज़ाम्स के लिए। जो वनडे एग्ज़ाम होता है, कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, बायोलॉजी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो लगातार पूछे जाते हैं, ये प्रश्न कभी नहीं बदलते, इनमें से आपको लगातार प्रश्न मिलते ही रहते हैं। तो इन प्रश्नों को आज मैं आप लोगों को जो सॉल्व कराऊंगा, इस वीडियो में आपको 39 प्रश्न मिलेंगे, महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आगे के प्रश्नों को हल करने से पहले जो विद्यार्थी नए जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वो कमेंट बॉक्स में जो है जय हिंद लिख देंगे और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया है प्रोटीन का संश्लेषण होता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो इसमें दिया हुआ है राइबोसोम्स पर। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है किससे है, दूसरे का सी सही होगा, श्वसन से। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है, श्वसन से। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 में दिया है कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 में दिया है पादप कोशिका में डीएनए होता है, पादप कोशिका में डीएनए होता है, तो इसमें जो दिया हुआ है हरित लौह माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक में सभी में, तो इसमें होगा सभी में जो है होता है। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 5 में दिया हुआ है मानव शरीर में कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं, मानव शरीर के में कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। प्रश्न नंबर 5 का विकल्प नंबर बी सही होगा, दीर्घास्थ होंगी। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। छठवें का सी विकल्प सही होगा, क्या होगा छठवें का बता दीजिए। सी विकल्प स्वालाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक जो थे, दो इन्होंने जो है इस बात को कहा था, इसको जो है बताया था। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 7 में दिया है अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है किसमें पाया जाता है, सातवें का बता दीजिए। इसका डी विकल्प सही होगा, तरुण पुष्प कलिकाओं में जो है पाया जाता है। एटीपी का निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण होता है। आठवें का विकल्प कौन सा सही होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 दिया है किस दूध में लैक्टोज शर्करा का प्रतिशत अधिक होता है, किस दूध में लैक्टोज शर्करा का प्रतिशत अधिक होता है। प्रश्न नंबर 9 का विकल्प नंबर डी सही होगा, स्त्री के दूध में जो है लैक्टोज की शर्करा का प्रतिशत अधिक होता है। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। हाइड्रोफोबिया होता है, हाइड्रोफोबिया होता है, हाइड्रोफोबिया जो रोग होता है ये होता है किसके द्वारा। प्रश्न नंबर 10वें का विकल्प नंबर सी सही होगा, विषाणु के द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाले पक्षी का नाम बताइए, सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाले पक्षी का नाम बताइए। प्रश्न नंबर 11 का सी विकल्प सही होगा, ऑस्ट्रिच होगा। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है, चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है। प्रश्न नंबर 12 का विकल्प नंबर ये सही होगा, ममेलिया का है, ममेलिया वर्ग का जो है प्राणी होता है चमगादड़। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। इसमें दिया है एथलीट फिट बीमारी होती है। प्रश्न नंबर 13 का विकल्प नंबर बी सही होगा, फफूंद से होती है। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। लीची में खाया जाने वाला भाग होता है, लीची में खाया जाने वाला भाग होता है, तो फटाफट बता दीजिए लीची के कौन सा भाग को खाया जाता है। सभी लोग लीची खाए होंगे अपने जीवन में, तो इसमें दिया हुआ है एरिल, एंडोकार्प, एपीकार्प और मीजोकार्प। प्रश्न नंबर 14 का कौन सा विकल्प सही होगा, 14 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर ये सही होगा, एरिल होगा। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। लैंगरहैंस के द्वीप उन द्वीप पाए जाते हैं, लैंगरहैंस के उन द्वीप पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 15 का कौन सा विकल्प सही होगा, प्रश्न नंबर 15 के बी विकल्प सही होगा, पैंक्रियाज में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। 16 में दिया है रुधिर प्रसंचरण तंत्र की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए, रुधिर प्रसंचरण तंत्र की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। 16 नंबर प्रश्न का विकल्प कौन सा सही होगा, आप लोग बता देंगे। इसमें दिया है विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने रुधिर प्रसंचरण तंत्र की खोज किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विद्यार्थी नोट कर लेंगे। इसमें कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं कि जो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है जो लगातार पूछे जाते हैं।
विषाणु की खोज किसने की थी? विषाणु की खोज किसने की थी? प्रश्न नंबर 17 विकल्प नंबर सी सही होगा। इवान वोस्की ने जो है विषाणु की खोज करती की थी। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है उसे वह कहलाता है, कौन सा रोग कहलाता है? विकल्प नंबर प्रश्न नंबर 18 का विकल्प नंबर बी सही होगा, हाइड्रोफोबिया कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइड्रोफोबिया। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे विद्यार्थी, 19 में दिया है कि जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? प्रश्न नंबर 19 का कौन सा विकल्प सही होगा? 19 का डी विकल्प सही होगा, ल्यूवेन हाक ने की थी। शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है। 20 प्रश्न का उत्तर बता दीजिए। स्तंभ में, जड़ों में, पत्तियों में, स्कंद कंद में होगा, कौन सा होगा बता दीजिए। 20वें का कौन सा सही होगा? 20वें का ये विकल्प सही होगा, स्तंभ में जो है भोजन का संग्रहण होता है। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? 21 का विकल्प कौन सी सही होगा? बी विकल्प सही होगा, प्रकंद बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रकंद बोला जाता है। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे, लिम्फोसाइट्स रक्षा करती है, लिम्फोसाइट्स रक्षा करती है। 22 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा, रोगाणुओं से रक्षा करती है लिम्फोसाइट। आपातकालीन ग्रंथि है, आपातकालीन ग्रंथि कौन सी है? 23 का ये विकल्प सही होगा, एडेलिन ग्रंथि जो होती है आपातकालीन होती है। प्रश्न नंबर 24 बता देंगे विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 24 में दिया है, प्लेगा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? 24 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा बताएं विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 24 का ये विकल्प सही होगा, नाइसिन। नाइसिन की कमी से जो है प्लेगा रोग जो है हो जाता है, इसे आप लोग नोट कर लेंगे। मानव में मास्टर ग्रंथि कहलाती है, मानव में मास्टर ग्रंथि कहलाती है। प्रश्न नंबर 25 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा विद्यार्थी बता देंगे। विद्यार्थी बताएं फटाफट। प्रश्न नंबर 25 का ये विकल्प सही होगा, प्यूटिटरी होगा। ये विकल्प सही होगा, प्यूटिटरी होगा। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे, रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है? रक्त का कब्रगाह किसे कहा जाता है? 26 का ये विकल्प सही होगा, प्लीहा को कहा जाता है। नोट कर लेंगे विद्यार्थी। और जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक एक सब्सक्राइब हमें नई ऊर्जा प्रदान करता है आप लोगों के लगातार लिए वीडियो लगातार बनाने के लिए। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे, कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? 27 का कौन सा विकल्प सही होगा? 27 का भी विकल्प सही होगा, कैल्शियम। कैल्शियम पाया जाता है। लड़का पैदा होगा जब। प्रश्न नंबर 28 का विकल्प कौन सा सही होगा? 28 नंबर प्रश्न का विकल्प आपका सी सही होगा, जब XY गुणसूत्र होंगे तो क्या पैदा होगा? लड़का पैदा होगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए लड़की कब पैदा होगी। जो लोग जान रहे हैं कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख दीजिए। आप लोगों से मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। प्रश्न नंबर 29, स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है। स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है। 29 का कौन सा विकल्प सही होगा? ये विकल्प सही होगा, यूरिया होता है मुख्य उत्सर्जी पदार्थ। श्वसन दर सबसे कम होती है। प्रश्न नंबर 30 में कौन सा विकल्प सही होगा बताइए विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 30 का बी विकल्प सही होगा, निद्रा में खर्राटे भरते समय श्वसन दर सबसे कम हो जाती है। जब आदमी सो रहा होता, निद्रा में खर्राटे भर रहा होता तो उसकी श्वसन दर कम हो जाएगी। प्रश्न नंबर 31 देखेंगे, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? 31 नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही होगा, रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने न्यूक्लियस की खोज किया था। प्रश्न नंबर 32 देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान कहाँ स्थित है? प्रश्न नंबर 32 का कौन सा विकल्प सही होगा? 32 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? बी विकल्प सही होगा, लंदन में स्थित है। प्रश्न नंबर 33 देखेंगे विद्यार्थी। 33 में दिया है, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? 33 नंबर प्रश्न का ये विकल्प सही होगा, लखनऊ में है। फेफड़ों में रक्त पहुँचाने वाला अंग है। 34 फेफड़ों में रक्त पहुँचाने वाला अंग है। 34 का भी विकल्प सही होगा, यानी बायां अलिंद जो है फेफड़ों में रक्त पहुँचाने का काम करता है। प्रश्न नंबर 35 देखेंगे,
रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? 35 नंबर प्रश्न का भी विकल्प सही होगा। श्वेत रक्त कण जो होता है जीवाणुओं से रक्षा करता है। प्रश्न नंबर 36 देखेंगे, वायुमंडल में भारी गैस कौन है? वायुमंडल में सबसे भारी गैस कौन है? 36 नंबर प्रश्न का डी विकल्प सही होगा। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे भारी गैस होती है। प्रश्न नंबर 36 देखेंगे, मनुष्य में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि बताना है। अंतःस्रावी ग्रंथि मनुष्य में सबसे छोटी कौन सी होगी? 33 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा, पीयूष ग्रंथि। प्रश्न नंबर 38 देखेंगे, 38 में दिया है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 38 का डी विकल्प सही होगा, 98.9 फ़ारेनहाइट होता है। विद्यार्थी, मानव शरीर में कितने निकोटिनिक अम्ल का प्रतिदिन आवश्यकता होती है? मानव शरीर में कितने निकोटिनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? फटाफट बता देंगे विद्यार्थी जो लोग जान रहे हैं। प्रश्न नंबर 39 का विकल्प नंबर बी सही होगा, 15 ग्राम। इस तरह से आज के वीडियो में हमने आपको 39 नंबर प्रश्न तक करा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में और आगे कराऊंगा। सभी लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे।